भाई आरपीएन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करी है और उन्होंने बोला है कि पीएम मोदी के ड्रीम को फुलफिल करने में जुटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस वो पार्टी नहीं है जो पहले थी। मैं बहुत खुश हूँ। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। आरपीएन सिंह जी आज ये बात कह रहे हैं कि वो मोदी जी का सपना पूरा करना चाहते हैं। मैं आरपीएन सिंह जी से कहना चाहूंगा कि 31 अक्टूबर को गोरखपुर की रैली में दिया गया अपना भाषण उठा के देखें, फिर एक बार आईना देखें कि जो 31 अक्टूबर को वो बात बोल रहे थे, महज 2 महीने के अंदर ऐसा कौन सा नया सपना नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिखा दिया जिसे पूरा करने के लिए वो भाजपा में चले गए। दरअसल अच्छी बात है, हमें तकलीफ है, वो हमारे पुराने साथी रहे हैं, पार्टी का एक हिस्सा रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को और क्या दे दे। आरपीएन सिंह जी का जाना किसी आम कार्यकर्ता का जाना नहीं है कि उसे तवज्जो नहीं मिली या उसे इज्जत नहीं मिली या उसके हिसाब से टिकट नहीं हुए। दरअसल आरपीएन सिंह जी पार्टी में ऐसी हैसियत में थे कि वो अपने जिले में अपनी पसंद का टिकट भी करवाते थे और जहां हमारी सरकार है एक ऐसे राज्य के प्रभारी भी थे, उनकी कुर्सी मुख्यमंत्री के बगल लगा करती थी। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर छोड़ के जा रहा है तो ये मौका परस्ती की पराकाष्ठा है। अगर वो गए तो अच्छी बात है, किसी युवा के लिए, किसी नए साथी के लिए स्पेस छोड़ के गए हैं, एक नई कांग्रेस बनने का रास्ता साफ करके गए हैं, पहुंची वहीं की खाक जहां का खमीर था। इनकी जाने के यूपी में जो कांग्रेस की कवायद है उसमें उस लड़ाई में कोई कमजोरी आई है आपके हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं। कई महीने से ये कोशिश उनकी चल रही थी, भाजपा की ड्योढ़ी पर बैठे हुए थे, कांग्रेस के लोग इसे समझ भी रहे थे। बस मुझे शिकायत उन लोगों से है जो ऐसे मौका परस्त लोगों को जरा देर से समझते हैं। ऐसे मौका परस्त लोगों को मौके पे समझने का हुनर लाइए मेरे कांग्रेस के साथियों। उन्होंने जो लाइन कही कि कांग्रेस पहली जैसी नहीं रही जैसे पार्टी थी, उस कमेंट को कैसे देखते हैं? हाँ, कांग्रेस पहले जैसी कांग्रेस नहीं है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, ये प्रियंका गांधी की कांग्रेस है। यहां अच्छे कार्यकर्ता को सम्मान मिल रहा है, यहां नौजवानों के लिए मौका फराहम हुआ है। ये वो कांग्रेस नहीं है जब आपकी पसंद के हिसाब से, आपकी मनमर्जी के हिसाब से आपकी तमाम चीजों को ढोया जाएगा। नहीं, ये पुरानी कांग्रेस बिल्कुल नहीं है। ये नई कांग्रेस है जो संविधान के लिए लड़ रही है और मजबूती से लड़ रही है, सड़क पर लड़ रही है, सड़क से संसद तक लड़ रही है। हाँ, ये नई कांग्रेस है और मैं इस नई कांग्रेस के और खूबसूरत होने का ख्वाब देख रहा हूं। काफी लीडर्स हैं जो छोड़ के गए हैं पार्टी को, उनको टिकट भी मिला है तब भी छोड़ के गए हैं। कैसे देखते हैं? प्रियंका गांधी की लीडरशिप पे भी एक सवाल है निशान। नहीं, इसमें प्रियंका जी देखिए, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज का काम क्या होता है, वो अपने नीचे प्रभारियों को, सेक्रेटरी इंचार्ज को लगा देता है और वो टिकट हम छांट करके लोगों को लाते हैं। और अगर टिकट होने के बाद कुछ लोग ऐसे मौका परस्त थे जो हमें धोखा दे गए, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें इस पुनर्विचार की जरूरत है कि जो प्रभारी या फिर जो लोग छांट करके उन्हें लाए वो ऐसे लोगों को पहचान क्यों नहीं पाए। एक सवाल ये है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो जा रहे हैं, एक मुश्किल लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये प्रियंका जी भी कहती हैं और ये राहुल जी भी कहते हैं कि हम एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मुश्किल लड़ाई में वही खड़ा होगा जो सच में कांग्रेसी होगा, जो गांधी की विचारधारा का सच्चा हिमायती होगा। कमजोर लोग हमारे साथ नहीं चल सकते हैं, ये एक सच्चाई है, मैं इसको खुल के कह रहा हूं। और प्रियंका जी ने जो संघर्ष किया है, जिस तरह से वो लड़ी हैं, वो मजबूत लोग ही उनके साथ ठहर सकते हैं। आरपीएन सिंह चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, ललितेश त्रिपाठी गए, अनु टंडन गई, इमरान मसूद गए, लेकिन इन सब के हश्र क्या? इमरान मसूद का वीडियो तैर रहा है कि कुत्ता बना दिया अखिलेश यादव ने। ललितेश जी को टीएमसी ने लेकर के क्या बना दिया। हो सकता है जतिन जी मिनिस्टर बने हैं, अगली बार हो सकता है चुनाव के मैदान में उतरे तो जनता उन्हें एहसास दिलाए और आरपीएन जी भी चुनाव लड़के देख लें। कम से कम अच्छी बात है कि झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, वहां के नेता बहुत खुश हैं। सीधे सीधे लोग कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए, हमने आस्तीन झटकी है, कुछ लोग निकले हैं, नए लोग आएंगे, हम फिर से आस्तीन चढ़ाएंगे, हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, चंद लोगों के आने जाने से कांग्रेस पार्टी नहीं रुकेगी, उसका जज्बा नहीं रुकेगा, क्योंकि किसी एक के जाने से दुनिया नहीं रुकती है। सीनियर भी बोला था कि कायर हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, आप भी ये मानते हैं? कायर की उर्दू बुजदिल होती है, मैंने बुजदिल कह दिया है शुरू में। यूपी में ही बात रखेंगे। जेडीयू ने अपने एक कैंडिडेट उतारा है, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, जो बैरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश
से लड़ेंगे। ये मालेगांव बम में बम ब्लास्ट एक्यूज रहे हैं, कैसे देखते हैं कितना? भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा को लोकसभा का टिकट दिया, सांसद बनाया, वो भी मालेगांव ब्लास्ट और कई सारी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थी, जिसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, केस अदालत में चल रहा है। और आज आप बता रहे हैं कि जेडीयू ने एक बम ब्लास्ट के आरोपी को टिकट देकर के विधानसभा पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जेडीयू जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है बिहार में। तो जाहिर सी बात है कि सहयोगी का असर तो पड़ना ही था। लेकिन नीतीश कुमार जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कम से कम आप जिस शुचिता, जिस पवित्रता और जिस ईमानदारी की बात अपनी राजनीति में करते रहे हैं, आप जेपी और कर्पूरी ठाकुर के वंशज होने का दावा करते रहे, आपके सारे दावे झूठे हैं। आप ये देखें कि आप इस लोकतंत्र को कितना स्वस्थ लोकतंत्र बना रहे हैं। दरअसल आप अपराधियों ही नहीं बल्कि आतंकवादियों को टिकट दे रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। नीतीश कुमार जी के सहयोगियों को सोचने की जरूरत है।